हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम ये क्वेश्चन देखेंगे कि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा, मतलब कि इसमें वृद्धि होगी या कमी होगी और कितने % होगी। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे पहले, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले तो ये है कि किसी पुस्तक के मूल्य में वृद्धि हो रही है 25%, तो उसका मतलब उस पुस्तक का मूल्य पहले कितना था 100, और अब कमी हो रही है। किसी पुस्तक के मूल्य में पहले कितनी होगी 25% की कमी, तो किसी पुस्तक का मूल्य पहले कितना था 100, अब इसमें कमी होगी 25% की, इसका मतलब ये कितना रह गया 75, ठीक है। आगे बोल रखा है फिर 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो पहले वाला मूल्य ये था, अब नया मूल्य ये है, और इसमें अब 20% की वृद्धि की जाती है। पहले 100 था, अब 75, इसमें 20% की वृद्धि की जाती है और फिर क्या हो जाएगा, नया मूल्य बन जाएगा। तो 75% में 20% की वृद्धि, 20% मतलब 20/100 और इसका 75, ठीक है। तो 20 पंजा 100, 5 पे कट करेंगे इसको, कितना गया 15। तो यहाँ से ये 75 हमारा एज इट इज, ये पल्स का निशान हमारा एज इट इज, और यहाँ से 15, तो 75 और 15 कितना हो गया 90। देखो पहले उसका मूल्य था 100 रुपये, फिर बाद में 25% कम कर दिया, तो इसका मतलब हम इसमें से डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, 75 आ गया। अगर ये 100 होता फिर तो हम 20% डायरेक्ट जोड़ देते, 120 बन जाता, लेकिन ये तो 75 है, तो 75% में वृद्धि, मतलब कि 75 तो था ही, इसमें 20% और जोड़ेंगे, किसका 75 का, तो इसमें जोड़ दिया तो कितना बन गया 90। अब पूछ रखा था, देखो कमी, पहले कमी कर दी फिर वृद्धि कर दी। अब उसके पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा, तो शुद्ध परिवर्तन कितना है, कोई चीज़ पहले 100 थी और वो 90 हो गई, इसका मतलब उसमें क्या हो गई 10% की कमी होगी, 10% की कमी होगी, ठीक है फ्रेंड्स, 10% की कमी हो गई। तो ये तो था हमारा एक तरीका, पहले 100 था 25% की कमी और अब 20% की वृद्धि। अगर 20% डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते कि 75 में 20 जोड़ दिया 95, नहीं, क्योंकि वो 20% किसका है 75 का है, तो 75 में 75 का ही 20%, तो इस तरीके से जोड़ेंगे। ये था हमारा फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका और करते हैं इसका। तो सेकंड तरीका क्या होगा, मान लेते हैं ये है नया, ये था पुराना भाव हमारा और ये है नया, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले वो चीज़ कितने की थी 100 की, और अब उसमें कमी कर दी तो वो चीज़ कितने की रहेगी 75 की रहेगी, ठीक है। इसको कट कर सकते हैं अगर कट करना चाहे तो, क्योंकि जैसे 20 ये 25 पे कट कर दिया, 25 का 100, 25 या 75 है, इसका मतलब जो चीज़ पहले 4 रुपये की थी अब वो कितने की रहेगी 3 की रहेगी, अब वो कितने की रहेगी 3 की रहेगी। लेकिन आगे बोल रखे कि ऐसे तो कमी कर दी, इससे ये तो कमी कर दी, लेकिन अब बोल रखे कि जो अब ये नया भाव बना ना, इसमें 20% की वृद्धि करनी है। तो इसका मतलब जो ये नया था, ये नया था, अब इसका भी एक और नया बन गया, वो कितना बन गया, ये तो था नया 1 और ये हो गया नया 2। तो नया 2 में क्या करेंगे, 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120, वृद्धि करनी है ना। तो अब ये भी कट हो रहा है, तो 20 पंजा 100 और 20 छिका 120। देखो पुराना भाव ये 4 था तो ये 3 है, और फिर बाद में ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया। तो इसका मतलब तो हमारी ये वैल्यू थी जो मैच नहीं हो रही है। यहाँ पर तो ये नया 1 3 है, यहाँ पर ये 5 है। तो मैंने इस तरह का जब भी अनुपात बना है ना, जो इस तरह का अनुपात बनाइए 4 3 5 6, तो इस तरह का मैंने पहले सिखाया हुआ है कि इनको सेम करने के लिए क्या करेंगे, 5 की इन दोनों से गुना, तो ये 500 का कितना हो जाएगा 20 और 5 दिया कितना हो गया, ये 5 दिया 15। अब 3 की इसके पश्चात करेंगे गुणा, 3 पंजे 15 और 3 छिके 18, तो इसका मतलब ये 15 15 तो सेम है, ये 15 15 तो सेम है। इसका मतलब हम इन चीज़ों को ऐसे लिख सकते हैं कि 20 15 और 18। तो कहने का मतलब ये है कोई चीज़ पहले 20 की थी तो उसमें 25% की कमी होने के बाद, 25% की कमी होने के बाद वो 15 की हो गई, और फिर उसमें 20% की वृद्धि होने के बाद वो चीज़ 18 की हो गई। तो अब इसमें शुद्ध बदलाव बताना है। देखो 20 से वो चीज़ कितने की हो गई 18 की, इसका मतलब कितने की कमी हुई 2 की हुई, और वह चीज़ पहले स्टार्टिंग में कितने की थी 20 की, तो स्टार्टिंग वाला नीचे लिखना होता है, और गुणा में 100, गुणा में 100, तो 20 पंजा 100 और 5 दाएँ 5 दूनी 10। तो ये 2 क्या थी, कमी थी ना, 20 से वो चीज़ 18 हुई थी तो कमी थी, इसका मतलब ये जो 10% आया ये भी क्या हमारी कमी है, ये भी हमारी क्या है कमी है। तो फ्रेंड्स
ये तरीका, इस तरीके को मैं प्रेफर करूँगा। ये तरीका है ना, इस तरीके को प्रेफर करूँगा, क्योंकि इससे आप अनुपात के भी सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, परसेंटेज के भी सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के भी सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे इसके मूल्य में है, ये कमी कर दी है, तो कमी का मतलब हमें नुकसान हो गया है, लेकिन इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरीके से करें। स्टार्टिंग में वो चीज़ कितना भाव मान लिया 100, अब उसमें कमी कर दी तो कितना हो गया 75, 25% की कमी होगी तो 75 हो गया। कट हो रहे हैं ये 25 चौका 100, 25 या 75, 4 3 आ गया। अब आगे कह रखा है कि फिर 20% की वृद्धि की जाती है, मतलब कि जो हमारा नया वन मूल्य था ना उसमें वृद्धि की जाती है। इसके मतलब वो चीज़ कितने की थी 100 की, और उसमें 20% की वृद्धि कर देंगे, कितने की क्या हो जाएगी 120 की। तो 20 पंजा 100, 20 छिका 120, तो वो चीज़ 5 की और 6 की रहेगी। तो ऊपर वाली चीज़ों को लिख देंगे, ये 4 एज इट इज़, ये 3 एज इट इज़, और ये 5 था और वो 6 था। तो यहाँ पर ये नया वन के दो भाव कैसे हो सकते हैं, 3 भी और 5 भी। तो इनको सेम बनाने के लिए क्या करें, 5 की ऊपर वालों से गुणा, तो 5 चौका 20, 5 दिया 15, और अब 3 की नीचे वालों से गुणा, नीचे कितने 5 और 6, तो 3 पंजे 15 और 3 छिके 18। तो ये हमारे भाव हो गए 20, 15, 18। इसका मतलब जो चीज़ 20 की थी उसमें 25% की कमी करने के बाद 15 की हो जाएगी, और जो चीज़ 15 की थी उसमें 20% की वृद्धि करने के बाद वो 18 की हो जाएगी। तो शुद्ध बदलाव बताना, शुद्ध बदलाव का मतलब होता है बिल्कुल स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो 20 वाली चीज़ कितने की होगी 18 की, इसका मतलब तो कमी हुई है, और कमी कितने की हुई है 2 की, बटे में जो स्टार्टिंग मूल्य होता है तो 20, गुणा में परसेंटेज निकालनी है तो 100, तो 20 पंजा 100, 5 दूनी 10, 10% की कमी आ गई। तो ये मैंने दोनों तरीके आपको करवा दिए। तो हमेशा ही परसेंटेज, अनुपात, समानुपात, मतलब कि अनुपात वाले वैल्यू, रेशो वाले सम है जो प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, परसेंटेज के, इस तरीके से करने हैं, बिल्कुल आसान रहता है। तो थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसी चैनल पर और भी अदर वीडियो देख सकते हैं। शायद आपके किसी ना किसी काम, मतलब कि कोई ना कोई क्वेश्चन है जो आपको नया तरीके से देखने को मिल जाएगा। थैंक यू, गुड डे, हैव ए गुड डे।